कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, JEE में 2024 का है, 9th अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड माइनस 2i अपन जेड प्लस 2i, ये इसका रियल पार्ट 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है, जेड माइनस 6 प्लस 8i मोड। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। तो पहला तरीका क्या है कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान ले, पुट कर दे। ठीक है, फिर सॉल्व कर दे, इजिली हो जाता है। ठीक है ना, तो मैं आपको ज्योमेट्री से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसको मैंने मान लिया, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स मान लिया, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स मान लिया जेड माइनस 2i अपन जेड प्लस 2i, ये मान लिया। ठीक है, और इसका आर्गुमेंट क्या है, अगर ये रियल पार्ट इसका 0 है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई भी है, इसका रियल पार्ट 0 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यानी आर्गुमेंट क्या होगा इसका, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इसी तरह से आर्गुमेंट इसका निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ w क्या हो जाएगा पाई बाई 2 होना चाहिए, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस जेड माइनस 2i अपन जेड प्लस 2i। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपन आर्गुमेंट ऑफ जेड टू क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस 2i माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2i। ठीक है, मतलब कि आपका आर्गुमेंट कितना आने वाला है पाई बाई 2, जेड चाहे कुछ भी हो, जेड चाहे कुछ भी हो, इसका आर्गुमेंट का डिफरेंस पाई बाई 2 आने वाला है, ये पाई बाई 2 के इक्वल है। ठीक है, यानी ज्योमेट्री से देखा जाए तो ज्योमेट्री में कैसा दिखता है, ये 2i है, एक माइनस 2i है। ठीक है ना, आप देखो एक 2i है, मैंने 2 इमेजिनरी पार्ट 2 है। ठीक है, और एक है माइनस 2। ठीक है, और z माइनस 2i मानो कि z और z माइनस 2i और z प्लस 2i। अब इसका आर्गुमेंट का डिफरेंस जो है ना, इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट का डिफरेंस जो है ना पाई बाई 2 है। मान लो z यहाँ पे, मान लेते थोड़ी देर के लिए z यहाँ पे है, तो z माइनस 2 और z माइनस 2i और ये हो जाएगा z प्लस 2i। इसका जो आर्गुमेंट है इसका डिफरेंस है पाई बाई 2, ये इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ से लेंगे ये, इसका आर्गुमेंट जेड माइनस 2i का, और इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये होगा, उसका डिफरेंस पाई बाई 2 है, ये दिया है। ठीक है ना, अब जेड वेरिएबल है, जेड कहीं भी रहे, यानी कि ये अगर 90 डिग्री है तो यानी कि आप समझ सकते हो कि जेड क्या होगा, ये 2 माइनस 2 डायमीटर होगा, और एक सर्कल बना सकते हैं ऐसे, जेड इस पे लाई करेगा, जेड इस पे लाई करेगा, क्योंकि डायमीटर अगर ये होगा सर्कल का तो जेड सर्कमफेरेंस पे ही होगा क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है ना, यानी जेड इसी पे मूव करेगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गई बात। तो फिर से रीड आउट करता हूं इसको। तो आपका ये हो गया सर्कल, इसका रेडियस क्या है 2 है। ठीक है ना, और जेड इस पे कहीं होगा, तो जेड अब 6,8i से हमें डिस्टेंस निकालना है, 6,8 इधर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना था, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, जस्ट अपोजिट इसर होगा, जेड कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो 6,8 तो हमें क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आएगा, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 36 प्लस 64, उसका रूट, तो यानी 10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 रेडियस है, यानी कि 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।